ओम शांति। आपका प्रश्न है, भगवान की कसम खाकर तोड़ने की सजा से कैसे बचे। कसम तो भगवान की खा ली, हमारा विश्वास भी उसमें बहुत है, परंतु अब समस्या है कि कसम को तोड़ने के कारण हमें जो सजा मिलेगी, जो चारों तरफ दुनिया बोल रही है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना डरा रहे हैं, उससे हम बचे कैसे। आज हम परमात्मा के बारे में सच्चाई समझेंगे और सच जब हमें समझ में आ जाएगा तो विधि भी समझ में आ जाएगी। कसम हमने भगवान की खाई है, वो राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, बुद्ध भी हो सकता है, गुरु नानक भी हो सकता है, हनुमान जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिस पर आपका बिलीव था। कई कहते हैं हमने उसकी किताब के ऊपर हाथ रख के कसम खाई, हमने उसके चित्र को हाथ में पकड़कर कसम खाई। अब क्या करें, कैसे बचें इससे। आप ध्यान से इसको समझेंगे, बिल्कुल एकदम भय मुक्त होकर के रहेंगे। फिर भी आपके मन में पहले से बता देता हूं कि कोई प्रश्न रह भी जाए, कोशिश करूंगा कि आपको पूछना ना पड़े, फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न रह जाए तो उसके लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिखाई दे रहा है आपको, आप उस पर प्लीज लिख करके भेज देना। फोन नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके फोन अटेंड कर पाऊं। प्लीज, भगवान की कसम खाकर तोड़ने की सजा से बचने के लिए हमें भगवान के बारे में जानना है कि भगवान कहा किसको जाता है। तो हम सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि परमात्मा किसे कहेंगे। मैं आपके सामने ये एक पिक्चर लेके आ रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने के लिए सोचेंगे। मैं आपको बड़ा कर रहा हूं इसको ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। यहां पर हम ऊपर से ही देख लेते हैं इसको। राम और कृष्ण ये दोनों भी किसी की पूजा कर रहे हैं, राम भी और ये श्री कृष्ण भी। हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि हम राम को भी भगवान मानते हैं, कृष्ण को भी भगवान मानते हैं, और ये दोनों भी बैठकर किसी की पूजा कर रहे हैं। और इधर शंकर जी भी बैठकर किसी की पूजा कर रहे हैं। अब इनको हम और नीचे से देखते हुए आए तो यहां हम देख रहे हैं सबसे नीचे ये गणेश के एक भक्त हैं, और श्री गणेश भक्त कोई गुरु जी हैं, उनकी जो है ना ये क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गणेश के भगत उनकी मूर्ति को रखकर ये उनकी पूजा कर रहे हैं, इनके लिए ये भगवान है, जबकि ये यहां बैठकर गणेश की पूजा कर रहे हैं। और गणेश जी शंकर और पार्वती की पूजा कर रहे हैं।
बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि गणेश जी इनकी पूजा कर रहे हैं और पार्वती शंकर जी की पूजा कर रही है और शंकर जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और इस तरफ हम ध्यान से देखें, हनुमान जी राम की पूजा कर रहे हैं और ये राम भक्त हनुमान की पूजा राघवेंद्र जी कर रहे हैं और राघवेंद्र जी की पूजा उनके शिष्य कर रहे हैं। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि आखिर सच्चाई है तो क्या है। इस सच्चाई को हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि उनके शिष्य की भी पूजा आगे कर रहे हैं। हम यदि ध्यान से देखें तो उनके शिष्यों की भी पूजा हो रही है, शिष्यों के शिष्यों की पूजा हो रही है। तो यहाँ पर हम ऊपर पहुँचते हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि श्री राम भी, कृष्ण भी, शंकर भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा शायद ही कोई ऐसा मंदिर मिले जहां शिवलिंग ना हो। तो आज हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आखिर इसकी सच्चाई है तो क्या है। इस सच्चाई को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां हमें देख रहे हैं कि राम, कृष्ण और शंकर जी बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो अब हम एक एक को देखें, ये शिवलिंग आखिर है तो क्या है। पहले हम शंकर और शिव को एक समझते आए थे, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्या ये शंकर और शिव दोनों एक हैं। ध्यान से देखो कि शिवलिंग भी है और शंकर जी भी हैं। शंकर जी ध्यान में बैठे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर ध्यान लगा रहे हैं, या आपने उनको देखा होगा माला फेर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। तो यहां आप ध्यान से समझिए कि एक तो निराकार अशरीरी अजन्मा ज्योतिर्लिंग का स्थूल रूप शिवलिंग और दूसरा शंकर, ये दोनों क्या एक हैं। हम दोनों को एक मानते थे, आज आप अपने आप से प्रश्न पूछिए क्या दोनों की शक्ल मिलती है। एक का पूरा शरीर है और एक के पास शरीर के नाम का कुछ भी नहीं है। नंबर 2, आज तक किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा, शिवरात्रि को शंकर रात्रि नहीं कहा, शिव आलय को शंकर आलय नहीं कहा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। दोनों का रूप अलग है, दोनों का नाम अलग है। शिव शंकर कहा जाता है, पहले बाप का नाम फिर बच्चे का नाम। शंकर जिसकी पूजा कर रहा है तो जरूर वो उससे अलग है। शंकर जी ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, मैं आत्मा नमस्कार करती हूं शिव को, जिसको नमस्कार कर रहे हैं वो जरूर उनसे भिन्न है। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझना है कि शंकर देवता है, तपस्वी है, ध्यान में बैठा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है। जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है वो स्वयं परमात्मा नहीं हो सकता। हमारे अंदर एक ये भी भ्रांति है कि सभी परमात्मा है। सोचिए, परमात्मा पिता है,
पुत्र में परमात्मा है तो पुत्र भी तो पिता हो गया। भगत भगवान को पुकार रहा है, भक्त में परमात्मा है, फिर किसको पुकार रहा है? गीता में लिखा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं, इसका मतलब वो सब जगह नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, क्या मारने वाले में परमात्मा है या जिसको मारा जा रहा है उसमें परमात्मा है? हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि दोनों में से किसी में परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को मारने की हिंसा नहीं करते। और हम ध्यान से देखेंगे, अभी राम की तरफ आएंगे तो राम भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब राम से बड़ा शिव। कृष्ण भी गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण से भी बड़ा शिव। मोटी सी बात समझेंगे, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, परंतु 33 करोड़ परमात्मा नहीं है। 33 करोड़ परमात्मा नहीं, परमात्मा एक और देवी देवता 33 करोड़। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि देवी देवता जो है वो 33 करोड़ हैं और परम आत्मा जो है वो कितने हैं? एक। धर्म आत्माएं अनेक, महान आत्माएं अनेक, परंतु परम आत्मा एक। धर्म आत्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं भी अनेक हैं, परंतु परम आत्मा जो है वो एक है। बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने आया है। तीसरा सत्य है कि परमात्मा एक है, देव आत्माएं 33 करोड़ हैं, धर्म आत्माएं अनेक, महान आत्माएं अनेक। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, परम आत्मा एक है, परम आत्मा अनेक नहीं है, परमात्मा अनेक नहीं है। तो हमें समझ में आया कि परमात्मा एक है और देव आत्माएं अनेक है, धर्म आत्माएं अनेक है, अनेक नहीं हो सकते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं, अब हम सभी को देखेंगे। हम सभी को देख रहे हैं कि जितने भी हम भगवान मानते हैं, शंकर जी को हमने देख लिया, शंकर जी माला फेर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की। कृष्ण भी गोपेश्वरम में, श्री कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, थे नहीं? गोपेश्वरम में श्री कृष्ण गोपेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, रामेश्वरम में राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, संगमेश्वर में भी पूजा हो रही है, दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा की जा रही है। और उसके बाद गुरु नानक जी कहते हैं एक ओमकार। हमने वेदों में परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किया ओम, और गुरु नानक जी ने उसके लिए कहा एक ओम आकार। हमने ओम कहा, ओम माना ज्योति। आत्मा भी एक ज्योति है और परमात्मा भी एक ज्योति है। परमात्मा जो है एक ज्योति है। सर्व आत्माओं का एक एक पिता, एक ही पिता है। सर्व आत्माओं का एक ही पिता है, ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा, जिसको सभी धर्म मानते हैं।
जिसे भारत के अंदर शिवलिंग के रूप में रखा, या भक्ति में ओम का अर्थ ज्योति लेकर मंदिर में ज्योति जलाई और कहा आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। अब गुरु नानक जी ने उसे कहा एक ओम आकार, परमात्मा जो है एक ओम आकार का है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। मुसलमान भाई कहते हैं खुदा एक नूर है, अल्लाह एक नूर है। जैन धर्म के अंदर भी, बौद्ध धर्म के अंदर भी ज्योति स्वरूप अरहंत परमात्मा को ज्योति स्वरूप में माना गया है। वहां भी आप जाएंगे, जैन मंदिर में जाएंगे, बौद्ध मंदिर में जाएंगे, वहां भी आपको ज्योति मिलेगी। वो अखंड ज्योति जलती रहती है, कभी बुझती नहीं, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझता नहीं। तो परमात्मा को ओम या ज्योति कहा गया। तो हमें समझ में आया कि सारे संसार के धर्म एक परमात्मा को मानते हैं, बाकी इनमें से किसी एक को सारे नहीं मानेंगे। किसी भी देहधारी को सारे परमात्मा नहीं मानेंगे, परंतु सब ने एक निराकार अशरीरी अजन्मा को परमात्मा माना है। जैसे हम देखेंगे ओम में 3 अक्षर हैं आ उ मा, गॉड में भी 3 अक्षर हैं GOD। ओम का अर्थ हो गया आ से आकार देने वाला, जी से जनरेट करने वाला, उ से उकारने वाला, पालना करने वाला, ओ से ऑपरेटर, और मां से मैकार विनाश करने वाला, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। तो कहने का भाव है केवल भाषा में अंतर आया है, परंतु परमात्मा को सबने एक को ही माना है, जिसका कोई रूप नहीं। शिवलिंग भी यही बात समझाता है कि शिवलिंग का कोई रूप नहीं है, कोई हाथ पैर नाक मुंह आंख कान नहीं है। तो परमात्मा शिव का जो पुराने, सबसे पुराने 12 मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पर शिवलिंग का पहला नाम है ज्योतिर्लिंग। तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ में हीरे का एक शिवलिंग रखा था, हीरा रखा था, क्योंकि उस टाइम कोई मंदिर नहीं था। सबसे पहला मंदिर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बना। राजा विक्रमादित्य ने जब वो मंदिर बनाया तो उस समय कोई मंदिर था ही नहीं। सारे जाकर उससे पूछते थे परमात्मा कैसा है, भगवान कैसा है, हम उसे कैसे याद करें। तो राजा विक्रमादित्य सोचते रहे, उनको ख्याल आया कि क्या करूं, कोई भी मैं दिया जलाऊंगा, कोई भी मैं ज्योति जलाऊंगा, वो आखिर बुझ जाएगी, वो आखिर बुझ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ के अंदर एक हीरा रखा और हीरा रख के कहा कि देखो, जैसे परमात्मा एक ज्योति है, ये उसका यादगार है। तो उन्होंने वहां पर हीरा रख दिया। अब हीरा रख दिया तो अब एक ही मंदिर था, सारे उसको देखने के लिए जाते थे। अब बाकी सब हीरा कहां से लाए? उन्होंने हीरे को ही भगवान मान लिया। जब हीरे को भगवान मान लिया तो वो हीरा कहां से लाए? तो हीरे की नकल करके उन्होंने गोल पत्थर रखा। अब उसमें से लाइट तो नहीं निकल सकती थी, परंतु रख तो सकते थे। इसलिए सबसे पहला नाम शिवलिंग का भी ज्योतिर्लिंग रखा गया था। बाद में इसका नाम शिवलिंग रखा, क्योंकि ज्योतिर्लिंग इसलिए रखा था क्योंकि परमात्मा ज्योति है, ये उसका यादगार है। फिर इसका नाम शिवलिंग इसीलिए रखा कि परमात्मा कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी शिव का ये यादगार है, इसलिए इसका नाम शिवलिंग रखा। अब हमारी होड़ चल पड़ी, मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा, मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा। दुनिया में शिवलिंग हो गए बहुत बड़े। अब जब शिवलिंग बहुत बड़े हो गए तो अब क्या करें? अब उसके लिए कहा गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है, क्योंकि पत्थर का शिवलिंग था। कहा मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। आप जरा सभी, चाहे कोई भी हैं, आपके पास आपके पिताजी की उम्र के कोई बुजुर्ग बैठे हैं, कोई और बैठे हैं, और मैं कहता हूं
कि मान लो ये आपके पिताजी हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं। आप कहते हैं तो पिताजी हैं, मान लिया हमने। अच्छा, अब यदि आपके पास आपके पिताजी बैठे हैं और मैं आपको कहूं कि मान लो ये आपके पिताजी हैं, तो आप कहेंगे भाई ये पिताजी हैं, इनको मानूं क्यों, ये तो हैं ही मेरे पिताजी। जो है उसे माना नहीं जाता, जो नहीं होता उससे माना जाता है। शिवलिंग भगवान नहीं है, हमने उससे भगवान मान लिया। ये 33 करोड़ देवी देवताएं भगवान नहीं है, हमने उनको भगवान मान लिया। याद रखें, परमात्मा वो है जिसको सारे संसार के धर्म मानते हैं। सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव, जो निराकार है, जो अशरीरी है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। किसी भी देहधारी को सारे पिता नहीं मानेंगे, किसी भी देहधारी को, और इसको सबने पिता स्वीकार किया है। क्राइस्ट भी उंगली ऊपर करते हैं, गुरु नानक भी उंगली ऊपर करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी उंगली ऊपर कर रहे हैं, बुद्ध ने भी उंगली ऊपर की है, महावीर जी ध्यान में बैठे हैं तो उनकी आंखें ऊपर उठी हुई होती हैं। इसी प्रकार ये स्थूल रूप से भक्ति के अंदर शिवलिंग की पूजा करते हैं। मुसलमान भाई भी हज करने जाते हैं तो वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा है, जिसे वो अपनी भाषा में सांग ए अस्वद कहते हैं। हम उसे शिवलिंग कहते हैं और वे उसे सांग ए अस्वद कहते हैं। सांग माना पत्थर, ए माना एक, अस्वद माने काला, काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर खुदा नहीं कहते। तो हमें समझ में आ रहा होगा कि परमात्मा एक है, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। उस परमात्मा को बुलाया जाता है दुख हरता सुख करता। परमात्मा आकर हम सबको दुख दूर करने की विधि सिखाते हैं, सुख की दुनिया में ले जाने की विधि सिखाते हैं। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा को कभी दुख करता नहीं कहा जाता। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा भी दुख देता तो उसे कोई क्यों बुलाता। हाँ, आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण किसी आत्मा को दुख पहुंचा है, वो दुख उस आत्मा के द्वारा आपको लेना पड़ेगा। बाकी कसम खाने से आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह लिख ले। आप अपनी माँ को कितनी भी गालियां दे दे, परंतु वो भी वैसे तो दुखी नहीं होगी, नाराज नहीं होगी। माँ फिर भी माँ होती है और वो इंसान होने के कारण कभी आपको दुख दे सकती है, परंतु परमात्मा कभी नहीं दे सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखें। और सबसे बड़ी बात अच्छी तरह समझनी है, मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति, आप उसको कुछ भी कहेंगे वो कुछ करने वाली नहीं। आपने मेरी मूर्ति से कुछ कहा है, मैं कुछ करने वाला नहीं। मूर्ति अलग चीज है, जड़ है,
इसे हम पंडितों ने चैतन्य बना दिया कि ये चैतन्य है, आप जो कहेंगे वो ये करेगा। एक मूर्ति से मुझे कुछ भी करके दिखवाओ, कुछ भी करके दिखाओ। लाखों उस पे मन्नत मांगने आते हैं, किसी की इच्छा पूरी हुई हो तो बताओ। सबकी होनी चाहिए ना, किसी की क्यों? भगवान सबका है ना। यदि 2 4 5 10 का कोई काम हो गया तो उनके अपने कर्मों के हिसाब से हो गया। कोई उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए थे जिसके कारण हो गया, ना कि उस मूर्ति के कारण हुआ। यदि मूर्ति के अंदर यदि परमात्मा की आत्मा को डाल सकते हैं, जीवंत बना सकते हैं, अरे किसी डेड बॉडी के अंदर आत्मा को डाल के दिखाओ ना। कोई भी जड़ मूर्ति किसी की कोई इच्छा को पूरी नहीं कर सकती। यदि कोई मूर्ति करती हो तो मुझे बताओ, मैं सारे हॉस्पिटल बंद करा दूंगा, जितने बीमार हैं उन सबको वहां लाकर उल्टा लटकवा दूंगा। जैसा आप कहोगे वो वैसा करेंगे, तो उनकी बीमारी ठीक होनी चाहिए। सारे बेरोजगार मैं वहां बिठा दूंगा, उनकी नौकरी लग जानी चाहिए। मैं इसके साथ चैलेंज करता हूं, मैं दुनिया का सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा यदि वो सबकी इच्छा पूरी कर दे। किसी को चोरी करने की क्या जरूरत है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, बेईमानी करने की क्या जरूरत है, ठगी करने की क्या जरूरत है? क्या आसान काम है ये काम करना? वो परमात्मा नहीं है, वो इन ब्राह्मणों का लूटने का एक बिजनेस है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझे। अपने आप को इन अज्ञानी ब्राह्मणों के, लुटेरे ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करो, भय से मुक्त बनो, निर्भय बनो। इन सच्चाइयों को अच्छी तरह से समझो। आपने कर्म की गति को ध्यान से समझना है। आपने जिसको दुख दिया है वो दुख आपको लेना पड़ेगा। उससे परमात्मा भी नहीं बचाएगा, परंतु परमात्मा कभी दुखी नहीं होता, कभी दुख नहीं देता। यहां तक कि परमात्मा कहते बच्चे मैं सुख भी नहीं देता हूं, मैं सिर्फ सुख का रास्ता बताता हूं। अब जो जितना चलेगा उसका भाग्य। मैं अपने विषय को यहाँ रोक रहा हूं, क्योंकि मैं कितना देर भी बोलूंगा। जितने भी दुनिया भर के शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो मनुष्यों द्वारा लिखे गए, वो परमात्मा के द्वारा नहीं लिखे गए। रामायण वाल्मीकि ने लिखा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा अब से सिर्फ 2000 साल पहले। और उसी समय पर व्यास ने महाभारत लिखा। रामायण और महाभारत दोनों एक साथ लिखे गए। ये उसी प्रकार से एक कहानी है, जैसे एक फिल्म की स्टोरी लिखने वाला राइटर लिखता है। ये दोनों ग्रंथ केवल और केवल एक नॉवल है, एक महाकाव्य है, परंतु सत्य नहीं है। सत्य नहीं है।
इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, आपके मन में परमात्मा के बारे में कोई भी प्रश्न उठता हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजयोग शिविर परमात्मा के बारे में 500-600 प्रश्नों का एक सेट डाला हुआ है। आप एक क्लिक करेंगे, परमात्मा के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने होंगे। लिंक दिया हुआ है, आप जिस भी लिंक को जानना चाहेंगे आप खोलेंगे, आप उसे समझ सकेंगे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप अपने किसी भी समीप के सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि वहां भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो मेरे पास केवल व्हाट्सएप करेंगे 9650692270 पर। और टेलीग्राम करना हो तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं 9213106986 पर। व्हाट्सएप ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि व्हाट्सएप मैक्सिमम यूज़ होता है, टेलीग्राम बहुत कम यूज़ होता है। ओम शांति।